हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पावर प्रोग्रामर एंड ये 13 पार्ट जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का। इसमें मैं सिखाने वाला हूँ तुम्हें सेट टाइम आउट फंक्शन, सेट इंटरवल फंक्शन एंड उसी के साथ क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल। सो बिना टाइम वेस्ट सीधा वीडियो स्टार्ट करता है। बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। सो अगेन देखो, हमारा सेटअप एकदम रेडी है। ये हमारी HTML फाइल एकदम एम्प्टी एंड यहाँ हमारा CSS फाइल और ये साइड में कंसोल। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट प्रिंट नेम मेरा टेम्पलेट स्ट्रिंग लगाई वेलकम और ऊपर से नेम पास कर देंगे। सो ये करता है नॉर्मली फंक्शन। अब मैं करूँगा प्रिंट नेम, कॉल करूँगा, कुछ पास नहीं किया था तो अनडिफाइंड, तो मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है, वेलकम अभी, नो सरप्राइज। अब सेट टाइम आउट लगाऊंगा और पहले मैं टाइम लिखूँगा, तो कुछ नहीं पिटा रहा है। या तो हम ऐसे एरो फंक्शन पास कर सकते हैं और उसके बाद टाइम, मतलब वही बात है, यहाँ पे फंक्शन पास करना है। यहाँ ऑन द स्पॉट एरो फंक्शन है, ऊपर वाला हमने जो बना रखा वो पास कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें टाइम आउट बताना कितना है। तो या तो वेरिएबल बनाओ और रख दो जो रखना है। सो ये 2 मिली सेकेंड में देना, तो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद आ गया। या फिर डायरेक्ट यहीं पास कर दो। तो मुझे करना 5 सेकेंड के लिए 5000 मिली सेकेंड, मतलब सेव। अब 5 सेकेंड इंतजार करो, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, आ गया वेलकम। अनडिफाइंड आया देखो, क्योंकि मुझे ये पास करना है नेम। मैंने नहीं करा कुछ भी क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया। अब यहाँ करके नेम लिखूँगा, अभी सेव करूँगा, अभी आ गया ऑन द स्पॉट। दोबारा सेव करता हूँ, ऑन द स्पॉट अभी आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पैरेंथेसिस लगाते मैंने कॉल कर दिया। तो मैं ऐसे कैसे करूँ कि सिर्फ रेफरेंस दूँ इसे यहाँ पे पास करके और पैरामीटर भी पास कर दूँ। तो उसके लिए मैं तीसरा आर्गूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे देखो आर्गूमेंट आ गए जो भी उसके होने वाले हैं, जैसे कि अभी सेव करूँगा। अब 5 सेकंड बाद अभी मिल चुका होगा, उसे प्रिंट होएगा। और फिर अभी जैसे जैसे मुझे वहाँ पैरामीटर्स बढ़ाने हो, मैं ऐसे ही यहाँ आर्गूमेंट और बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि 2000। एंड इसके बाद अगर मुझे कुछ देना हो, लेट्स से ट्रू। एंड अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पैरामीटर रिसीव ही नहीं कर रहा। तो अगर सेकंड पैरामीटर यहाँ से 2000 मिलने वाला है, तो मैं कर सकता हूँ कि इनकम। उसके बाद तीसरी चीज़ है मेल, तो ट्रू या फॉल्स हो गया वहाँ। तो वेलकम अभी, योर इनकम इज़ इनकम पास कर दूंगा। एंड और अभी मैं यही सेव करके दिखाऊं तो देखो क्या होगा। वेलकम अभी, योर इनकम इज़ $2000, क्योंकि एक तो मैंने डॉलर लगा दिया, राइट। अब मेल यहाँ से ट्रू मिलेगा, तो उसका भी कर सकते हैं यहाँ कि अगर मैं कर दूंगा जेंडर इज़ मेल, तो 5 सेकंड में जेंडर इज़ मेल आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ कॉन्स जेंडर इज इक्वल टू मेल। उसके बाद इफ एल्स कंडीशन ला सकता हूँ कि अगर यहाँ से तो ट्रू मिलेगा, तो मैं कर दूंगा जेंडर ट्रू है तो मेल फीड कर दो, अदरवाइज फीमेल। फीड करने से मतलब है स्ट्रिंग में, जैसे कि यहाँ जेंडर लिखूँगा, अगर जेंडर ट्रू है तो जेंडर इज इक्वल टू मेल, एल्स जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो अगर यहाँ से ट्रू मिला होगा तो जेंडर की वैल्यू मेल हो जाएगी, अदरवाइज फीमेल। एंड उसके बाद जो भी वैल्यू होगी इसके बाद उसे हम यहाँ पे रख देंगे, योर जेंडर इज जेंडर, तो मेल या फीमेल। अभी ट्रू पास किया हुआ तो मेल आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना दिया, सो लेट वुड बी गुड। एंड यू सी दैट। और यहाँ मैं फॉल्स दे देता हूँ तो फीमेल आएगा। एंड फोकस करो 5 सेकंड बाद फीमेल, ठीक है। तो इतनी मेहनत मत करो सिंपली यहाँ जेंडर पास कर दो जो भी है, जैसा कि मेल। अब यह जेंडर आ जाएगा सिंपली, बस ठीक है। ओके, एंड नाउ देखो मैंने इन्हें स्प्लिट अपार्ट कर दिया है। ऊपर कंसोल है, हमारी मेन विंडो है। सो अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ, तुम्हें सेट टाइम आउट तो पता ही लग गया। जितना भी सेकंड दूंगा उतनी देर बाद वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। एंड मैं इसको कट करके यहाँ भी रख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं यहीं रखूँ। जैसे ये कट किया, ये हटाओ, एंड इसके बजाय डायरेक्ट ये, और बस अंदर एक कौन सा ये हटा दो। सो सेम ही बात पड़ेगी। एंड बस ये जो अब मैंने ये दे रखे हैं यहाँ पे,
ये भी ऐसे ही रिसीव हो पा रहे हैं, राइट, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो पहले ऊपर ही रखता हूँ मैं। एंड जो मुझे दिखाना है कि एक तो पहले बटन बनाऊँगा, बटन लगाया, कैंसिल, और बटन हमारा वहाँ है बहुत छोटा सा, तो एक तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले। ये दिख रहा बटन, राइट, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। स्टाइलिंग देना चाहो तो दे दो। मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, पहले तो ऊपर बटन बना लूँगा, कॉन्स btn इज इक्वल टू क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये क्वेरी सेलेक्टर लिया एंड सीधा बटन पास कर दूंगा मैं, क्योंकि इस वेबसाइट में एक ही बटन है। तो मैं बटन का एक्सेस मिल गया। ना मैं बटन पे क्या इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, क्लिक करते क्या हो जो मैं लिखूँगा, और वो है अगेन इसमें भी मुझे रेफरेंस पास करना, ना कि कॉल करना फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करो, क्लियर टाइम आउट हमारे पास एक मेथड है, इसमें बस हमें आईडी पास करनी है उस टाइम आउट की जो हमें कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में होता है, राइट। इसको बढ़ा के अगर 10 कर दूँ, 5 ज़्यादा लग रहे हैं, तो हर ये 10 सेकंड में एक्टिवेट होता है। तो अगर 10 सेकंड रुकूँ आ जाएगा। आ गया, राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई बटन पर क्लिक कर दे तो जो 10 सेकंड में आने वाला था आए ही ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी एक वेबसाइट है, तुमने देखा होगा कोई ऐप देखते हो तुम, राइट, उस पर ऐप पे या वेबसाइट पे वो चलाते एक पॉपअप आता है कि इफ़ यू फाइंड आवर ऐप हेल्पफुल प्लीज़ लाइक या गिव अस रेटिंग, इस टाइप से। जैसे इफ़ यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अगर किसी ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा हो देन व्हाट, तब तो पॉइंट नहीं है उसे शो करने का। तो क्लियर टाइम आउट तब आता है काम, हम जो ये टाइम आउट लगा हुआ है उसको कैंसिल ही कर दें। तो इस पर क्लिक करूँगा, कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक तो पहले आ चुका है, प्लस अगर रीलोड भी कर दूँ तो भी यहाँ आईडी मांग रहा है। अब आईडी कहाँ है? इसको अगर मैं स्टोर करूँ किसी वेरिएबल में, जैसे कि कस्टम टाइम आउट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, और कंसोल कर दूँ मैं, इस बटन पर क्लिक होते ही आईडी console.log आईडी। सो अभी क्लिक करता हूँ, देखो क्या आएगा, 1 आ गई ये IDS की। इस स्टार्टिंग से ही पता है इसको 1 IDS की। अभी 10 सेकंड रुको, वो आएगा, फिर दोबारा करता हूँ एंड स्टिल 1 ही है इसकी आईडी, पूरे थ्रू आउट द टाइम यही रहेगी। सो मुझे आईडी मिल गई। अब इस आईडी को पास कर दूंगा मैं कैंसिल टाइम आउट में, क्लियर टाइम आउट में, सॉरी। एंड यहाँ मैं आईडी पास कर दूंगा कस्टम टाइम आउट एंड जस्ट लाइक दैट पास कर दूंगा। अभी रीलोड करता हूँ और टाइम में थोड़ा कम करता हूँ, ज़्यादा ही हो गया, 2 सेकंड। सेव, रिलोड, 2 सेकंड में आ गया। दोबारा रिलोड, 1 2 आ गया, 1 2 आ गया। रिलोड, कैंसिल, 1 2 3 4, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कैंसिल हो चुका है, जस्ट लाइक दैट। सो आई होप ये समझ आ गया सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल सेम चीज़ है, सेम सिंटैक्स है, बस सेट टाइम आउट की बजाय कीवर्ड बदल गया है, सेट इंटरवल। सेव करता हूँ, इसमें देखो क्या होगा, 1 2, हर 2 सेकंड में ये आया जा रहा है। सेट टाइम आउट में था जो टाइम दिया उसके बाद वो एक बार आना था। सेट इंटरवल में क्या, जो टाइम दिया वो हर उतने सेकंड पे आते रहेगा। सो एक तरह से तुम कह सकते हो सेट टाइम आउट बार बार कॉल हो जा रहा है, राइट। एंड ये होते रहेगा जब तक मैं क्लियर इंटरवल न कर दूँ। और इसमें भी सेम हमें आईडी पास करनी है। तो एक तो इसका आईडी रखता हूँ मैं नाम अब, क्योंकि अब ये क्लियर टाइम आउट नहीं है। आईडी पास की, रिलोड करूँगा और टाइम में कम करता हूँ 1 सेकंड का। हर 1 सेकंड पे वो आता रहेगा। ये देखो बार बार प्रिंट हो जा रहा है, कैंसिल करूँगा, ख़त्म। अब नहीं होगा, बस ये लास्ट चीज़ थी जो प्रिंट हुआ। रिलोड करूँगा, फिर से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, अलग अलग लाइन बनाना चाहिए, इसलिए कुछ रैंडम वैल्यू देते हैं, मैच डॉट रैंडम, एंड इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10,000 की। सेव। अब देखो हर बार अलग आना था बट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने गलती से टाइम में दे दिया मैच डॉट रैंडम। तो ये तो कट करो, टाइम हमें वही देना है 1 सेकेंड, और जो इनकम है वहाँ देना मैच डॉट रैंडम इंटू 10,000। और अब भी आएगा नहीं, एक ही बार प्रिंट होता रहेगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर इसे मैं कट करता और मान लो मैं बनाता हूँ इनकम नाम का वेरिएबल, ऊपर कॉन्स इनकम इज इक्वल टू ये,
और फिर वो इनकम मैंने यहाँ पास करी। तो एक ही तो बात है, जैसे पहले यहाँ दे रखा था अब यहाँ। तो सेव करूँगा तो एक बार जो मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू आ गई, यही तो बार बार पास हो जा रही है, तो ऐसे कैसे रैंडम वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकम पास ही नहीं करेंगे और यहाँ से इनकम वाला फील्ड हटा देंगे। ऊपर फंक्शन के अंदर ही हम बना लेंगे कॉन्स इनकम इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम इंटू 10,000, ताकि जैसे जैसे फंक्शन कॉल हो हर बार नई वैल्यू मिले। सो इस बार नई वैल्यू मिल रही, ठीक है। और ऑर्गेनाइज करना है। सो मैथ डॉट फ्लोर के अंदर दो, मैथ डॉट फ्लोर इसके अंदर देंगे, कॉलन हटा देना, ठीक है। सो राउंड ऑफ फिगर मिलेगी लेकिन हर बार रैंडम, ठीक है। और जैसे मैं कैंसिल कर दूंगा, लेट्स से अगर 5,000 के इस बार कमाई तो कैंसिल, आजा कैंसिल, ये है लास्ट वैल्यू, ठीक है। सो आई होप ये तुम्हें अच्छे समझ आ गया। सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल, एंड ऐसे ही सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट तुम्हें पता लग गया कैसे कैसे काम करती हैं चीज़ें। एंड इसकी हेल्प से हम क्लॉक बना सकते हैं बहुत है, जो कि अगला प्रोजेक्ट भी है। एंड CSS के बारे में तुम जानती हो कैसा करता हूँ मैं CSS। तो क्लॉक बनाने वाले हैं बहुत तगड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें क्लॉक अभी देखनी है इंस्टेंट, तो ये फंक्शन अब क्या करता है, सिर्फ ये प्रिंट करता है console.log न्यू डेट, एंड यहाँ पे पास करेंगे हम डेट डॉट नाउ, कॉल कर दो इसे। एंड हर एक सेकंड पे देखो एक सेकंड ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैं इसको कम करके 0 कर दूँ, लाइक इंस्टेंटली बार बार प्रिंट होता रहा। सो देखो मिली सेकेंड की स्पीड में हो रहा है प्रिंट, और इसलिए 1000 बार सेम नंबर पे प्रिंट हो रहा है। इसलिए 1 सेकंड बाद ही करते हैं, क्योंकि 1 सेकंड बाद अलग वैल्यू दिखेगी, राइट। सो यू सी कैसे काम कर रहा है। सो या thanks for watching. If you find this video helpful, please subscribe and do follow me on Instagram. So thanks for watching. Yeah.